एक चीज दिखाऊं आपको, रुको। ये देखो, शाम होगी रवलीस, पूछो की। तो आज शाम को व्लॉग स्टार्ट कर रही है, वो इसलिए, जरा एक बार देखो। 1 2 3 4, वेट आई शो यू, 5 एंड दिस वन 6। 6 पर्दे धोए आपकी स्वीटी ने। मानते नहीं मानते, पर मैं थक गई। सिर्फ 6 पर्दे धो के थकी ये मत सोचो, सिर्फ 6 पर्दे धो करके थक गई ना। लवलीज, बहुत काम किया है। आज मैंने इकट्ठे 2 व्लॉग एडिट कर दिए, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था कि यार थोड़ा मुझे भी आराम से बैठने की जरूरत है। सच बता रही हूँ, हालांकि काम नहीं हुआ है अभी एज सच। वाला स्विच जो है, इसके अंदर प्लग जा ही नहीं रहा इंडक्शन का, तो मैंने यहाँ पर इंडक्शन रख करके काम किया। और यहाँ पे कुछ खास प्रोग्रेस नहीं हुई है, बाकी काम में बिजी थी। पर्दे धोए, व्लॉग एडिट करना, आप समझ रहे हो, 2 व्लॉग, वो भी और इतने बड़े बड़े। फिर मैंने सोचा कि यार यहाँ पे कर्टन्स लगाने हैं, क्योंकि ये डार्क कलर है ना, ये इतनी जल्दी गंदे नहीं होते। वो लाइट कलर है, ये वाले जो है, ये सारे वाइट कलर में ना, तो ये जल्दी गंदे हो गए थे। इधर लगाऊंगी। पर अभी मैं जा रही हूँ मंदिर लेने के लिए। मुझे मंदिर लेना है, क्योंकि वो वाला मंदिर मैं लेके नहीं आई, वो छोटा था ना, और थोड़े भगवान जी की फोटो मैंने बाहर लगाई थी, तो मैं सोच रही हूँ थोड़ा सा बड़ा मंदिर ले लेती हूँ। लेना ही है, क्योंकि मैं उस घर में भी एक ही मंदिर होना चाहिए ना। ऐसे बाहर थोड़े भगवान जी बाहर बिठाए हैं थोड़े मंदिर में, ऐसे अच्छा नहीं लगता, ऐसा होना भी नहीं चाहिए। बट अब नहीं लिया, क्योंकि ऑलरेडी रखा था, तो मुझे था कि उसके बाद ही शिफ्ट करूंगी। एंड लवलीज, एक और बात, कुछ लोग मुझे कह रहे थे कि तूने शिफ्ट क्यों किया, अकेले सब कुछ करी। व्लॉगिंग मैंने अभी करना शुरू किया, तो आपको लग रहा है कि अकेले कर रही है, पहले कौन करता था? जब से यहाँ आई हूँ मैं ही तो करती थी। एक मिनट को आपको पहले ये चीज दिखाती हूँ, ये देखो, अच्छा लग रहा है ना? पहले भी तो मैं ही करती थी, ये तो अब मैं व्लॉग बना रही हूँ तो आपको ऐसा लग रहा है कि अकेले कर रही हूँ। मैं शुरू से अकेले करती थी, ये कोई फर्स्ट टाइम नहीं है। शिफ्टिंग में सिर्फ पैसे नहीं लगते, एनर्जी भी लगती है। बिना किसी मतलब के उठ करके शिफ्टिंग कर लेगा। मैंने इसलिए किया क्योंकि लास्ट 4 ईयर से मैं एक जगह पे रह रही थी, वहां पे मेरे काम का कुछ नहीं था। उन्होंने उस घर का रेंट भी बढ़ा दिया था। दो वो मुझे कह रहे थे कि श्वेता तुम ना 1000 रुपीज कम देना, बट नंबर 1 वहां पे धूप भी नहीं आती थी, नंबर 2 पानी की भी दिक्कत थी, नंबर 3 एरिया बहुत ही ज्यादा अंदर था। इसलिए मैं वहां पे शिफ्ट मैंने इसलिए किया था क्योंकि मेरा सेट पास में था, फिल्म सिटी में, और वहां से मुझे हार्डली 5 मिनट्स लगते थे अपने सेट पे जाने के लिए। तो मैं वहां पे शिफ्ट हुई थी, जब तक कि वहां पे मेरा काम था। अब जब मेरा काम भी नहीं है तो मैं क्यों एक कोने में पड़ी रहूं, जबकि मैं पड़ी हुई थी एक कोने में पिछले 4 साल से, इसी होप में कि शायद फिर से जल्दी कोई फिल्म सिटी में ही मेरे को शूट मिल जाए। बट इतने लॉन्ग रन वाले तो शोज आ भी नहीं रहे, जो आते हैं वो जल्दी जल्दी 3 और 6 मंथ्स में बंद हो जाते हैं। एनीवे, तो मेरा ये एक रीजन था। और दूसरा, मैं उस घर पे जहाँ पे पानी की प्रॉब्लम थी, सनलाइट नहीं आती थी, तो वहां पे रह लिया ना। अभी मेरा खुद का घर तो था नहीं कि मैं वहां पर पूरी जिंदगी रहूंगी, क्योंकि एक जगह होगी। जब मेरा खुद का घर होगा तो फिर रहूंगी ना वहां पे। तो शिफ्टिंग करना कोई मजाक या फिर कोई फन के लिए नहीं मैं कर रही, ये तो ऐसे ही शिफ्टिंग करने लग पड़ी, इसको क्या जरूरत थी? बॉस, मुझे जरूरत थी, मुझे बहुत जरूरत थी। यहाँ पे आके मुझे लाइवली फील हो रहा है, मुझे धूप से इतना प्यार है। मैंने शायद ये पहले भी आप लोगों को बताया कि जैसे जादू है ना, जैसे जादू को धूप से एनर्जी मिलती है, वैसे तो धूप सबके लिए जरूरी है। लेकिन धूप, मुझे मुझे सन इतने प्यारे हैं, मुझे सन इतने प्यारे, मैं आपको बता नहीं सकती। मुझे गर्मियां इतनी पसंद है, मुझे विंटर्स बिल्कुल पसंद नहीं है। अब कल मैं उस रूम में सोई थी, तो सनराइज हुआ, सनलाइट पूरे रूम पे आ रही थी। आप बिलीव नहीं करोगे, मुझे इतना अच्छा फील हो रहा था सोते सोते भी। टच वुड, टच वुड। भगवान जी थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच यूनिवर्स, थैंक यू सो मच। इतना अच्छा मुझे लग रहा था कि मैं जिस धूप के लिए मैं तरस रही थी पिछले 4 साल से, वो मुझे मिल गई। मुझे मुझे चेंज चाहिए था यार। वहां पे किचन पे भी लाइट प्रॉपर नहीं थी, कुछ नहीं थी, और मैं उतना रेंट क्यों भरूं जो कि वर्थ भी नहीं उस जगह का। ये जो है ये उतना ही सेम रेंट है, बट घर तो अच्छा है ना। मोस्टली शूट्स तो अब आपको पता नहीं होगा, इस तरफ का एरिया है, उस तरफ ही होते हैं। इनफैक्ट मुझे एक आया भी है उस साइड का, देखो अभी क्या होता है। तो फिर यही है, तो फिर मैं क्या वहां पे रहते रहते मैं इतनी दूर ट्रेवल करती? भाई मुझे जरूरत थी, मैं सेम रेंट उस जगह का नहीं दे सकती थी, ये बात है। तो अभी मैं जा रही हूँ लवलीज मंदिर लेने के लिए,
और मंदिर लेने जाना है। दूसरा मुझे क्या काम था, हाँ गैस पाइपलाइन का काम करवा लेती हूँ यार। मुझे शुरू करना है खुद का खाना बनाना। इंडक्शन पे ना ठीक से हो नहीं पा रहा, कुछ कुछ बर्तन इंडक्शन पे चलते नहीं है। और क्या था, 3 काम सोचते हैं। हाँ, फैन के लिए बोलना, भाई बड़ी खटर खटर आवाज करता है, बहुत बहुत बोलता है मेरा पंखा। तो पंखे की बात करने जाना है। तीसरा लाइट, बेडरूम की लाइट एक नहीं चल रही वो। चौथा ये हो गया स्विच बोर्ड का। और बस आज पर्दे धोए ना लवलीज, और फोन भी पूरा टाइम ऐसे पकड़े आए 2 ब्लॉग एडिट करने के लिए। तो नहीं यहाँ पे पेन होने लग पड़ी। मैं ना शुरू हो जाऊंगी अभी बातों में। मैं चलती हूँ, आपको लेके चलती हूँ। चलो हम चलते हैं। चलते हैं, ऐसे चलते हैं। बैग वैग अंदर है, लाइटें सारी ऑन है, चलो हम चलते हैं। रुको लवली, इसमें विंडो वगैरह ये सब बंद कर दूँ, फिर चलते हैं हम, ठीक है। मैं ये बंद कर लेती हूँ, फिर मिलती हूँ आपसे। रुको। सो लवली, मैं निकल गई हूँ मंदिर लेने के लिए। मैंने नारियल पानी पी लिया, और क्या बोलते हैं, मैंने थोड़े से ना ये भी ले लिए। ठीक है, मैं जा रही हूँ मंदिर लेने के लिए। मैं नीचे शॉप पे पूछा एक भैया को कि यहाँ पे पास में भी है क्या कोई इसकी शॉप, तो कहते नहीं पास में तो नहीं है, काशीपुरा में है। तो मैंने एक शॉप गूगल की थी, तो मैं वहीं जा रही हूँ फाइनली। वहाँ से देख के नहीं जा रही हूँ। तो मंदिर लेके आती हूँ। बाकी उन्हीं भैया से मैंने पूछ लिया गैस का भी, लाइट का भी, फैन का भी, तो कहते हो जाएगा। मुझे मंदिर लेना था। जय श्री राम, जय वीर हनुमान। जय श्री राम, जय वीर हनुमान। जय श्री राम। भैया मंदिर दिखाना। अच्छा आपके पास लकड़ी वाले ही है, कितने का ये वाला? मुझे ना छोटा मंदिर चाहिए था। पर ये तो यहाँ के पता चल रहा भाई लकड़ी वाले बड़े महंगे आते हैं। वो तो मम्मी ने खरीदवा के दे दिया था, तब पता नहीं था। अब खुद घर का करना पड़ रहा था, तो समझ में आ रहा है कि भाई मेरे ना भगवान जी भी ज्यादा है, वो मेरे को छोटा पड़ेगा। थैंक यू। कोई और है क्या? यहाँ से कहाँ पे? अच्छा अच्छा अच्छा, थैंक यू। दादा मेरे को मंदिर लेना था, चप्पल खोलनी पड़ेगी क्या? चलेगा। कौन सा? मुझे ना मंदिर चाहिए था, पर मतलब ना देखो, अब ना मेरे भगवान जी की फोटोज जो है ना, मैं आपको फोटो दिखाती हूँ एक बार। ये ऊपर वाला है ना? दोनों दोनों, व्हाइट भी चलेगा, वो भी आ जाएगा आपको। अच्छा। जैसा सुलेमान कौन? तो उनको अपने मंदिर में लगाया है। मम्मी को पूछ के फिर करो आगे। मैं ऐसा बोले होता है कि मतलब कुल देवी को दोनों अलग रहते हैं, अपने भगवान अलग रहते हैं। की माता हो भाई, अपन पूजा कुल देवी की अलग होती है, उसके अलग। तो उनका मंदिर अलग होगा। छोटा सा मतलब, या फिर अभी जैसा स्टैंड लगाया है ना, उस स्टैंड के बाहर कर सकते हो। मंदिर के बड़े बाजू में रखो, मगर मंदिर के अंदर नहीं रखते। मैं घर पहुंच गई, ये सारा सामान है हाथ में, इसलिए मैं ब्लॉग नहीं कर पाई। इवन ना मैं आपको बताऊं, मैं लिफ्ट में थी ना, कीज ना मैंने बैग में पीछे रखी हुई थी। तो एक छोटी सी लड़की थी, मैंने उसको बोला प्लीज मेरी हेल्प करोगे? कहते क्या? मैंने कहा ये जो पीछे जो बैग है, जो पीछे छोटी वाली जिप है थी, हाँ मैंने उसको खोल करके ना इसमें कीज होगी देना। क्योंकि मेरे हाथ में ये सारा सामान था, मैं बैग कैसे उतारती? तो मैंने बोला खोल वो कर दो। अच्छा लवली अभी कुछ मैं ना मेरा 2 मंदिर देख के आई हूँ, बताती हूँ आपको। रुको पहले बता ही देती हूँ। मैं ना मंदिर देख के आई, दो नहीं, बहुत सारे मंदिर देख करके आई, अलग अलग शॉप पे जा करके। बट भाई जो मंदिर एक शॉप पे अलग प्राइस है, दूसरे पे बिल्कुल अलग है। ऐसे कैसे हो सकता है? लोग बढ़ाते हैं लेकिन इतना ज्यादा डिफरेंस होता है प्राइस में।
तो मैं अभी जब वापस आ रही थी तो ऑटो वाले दादा ने बोला कि, मैंने बोला रोकना ज़रा, मेरे को मंदिर देखना है। तो वो मुझे कहते हैं कि लिया नहीं मंदिर? मैंने कहा वही सेम मंदिर मैंने शॉप्स पे देखे तो सब में अलग-अलग प्राइस बता रहे हैं। मुझे कहते बेटा नहीं लिया तो कल लोगी? मैंने कहा हाँ, मैंने इनको बोला मैं कल देखती हूँ, मैं देखूंगी सबका कैलकुलेट करके। ऑनलाइन में मैंने एक्चुअली देखा है अमेजोन पे, तो मुझे तो वो ज़्यादा चीपर लग रहा है और अच्छा लग रहा है। सामने से देख करके पता होता है, ऑनलाइन फिर मंगवाऊँ फिर वापस रिटर्न के लिए फिर वो बड़ा वो होता है, तो इसलिए मैं जाके देखना चाहती थी। मुझे लगा अगर ऑनलाइन इतना मिल रहा है तो उसी रेंज में मिल जाएगा, तो मैं सामने से लेके आती हूँ, जल्दी मंदिर आ जाएगा। एनीवे, तो ऑटो वाले दादा मुझे पता है क्या कहते, तो बेटा जब नेक्स्ट टाइम मंदिर लेने जाओगी ना तो सिंपल बन के जाना। मैंने बोला सिंपल? मैं कहा दादा मैंने मेकअप नहीं किया हुआ है, मैंने नॉर्मल कपड़े पहने, मैंने जीन्स पहनी है और मैंने टी टॉप पहना है, सिंपल। तो कहते बेटा अगर मैं ऑटो में जाके रुकता तो वो प्राइस मुझे और कम में मिलता। मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि वो मैंने आजमाया हुआ है। जो शर्ट एक बंदे को उसने 1500 में दी वो मेरे को उसने 800 में दी। दादा अपनी बात बता रहे थे, कहते इसीलिए कह रहा हूँ तब ऐसा कुछ सामान खरीदना ना तो थोड़ा ना सिंपल बन। ऐसा भी नहीं है कि मैं कुछ बड़ी तैयार हो गई थी, ये तो मैं नॉर्मल नॉर्मल था। पर मुझे बड़ी हंसी आई उनकी बातें, पर मैंने फिर ध्यान से सोचा, मैंने कहा नहीं बोल तो सही रहे हैं ये लोग, देख करके भी प्राइस बढ़ा देते हैं ना। सही बोल रहे थे। गैस पाइपलाइन का मैं पूछ करके आई। यहाँ पे 6 बजे के बाद मतलब आने नहीं देते, काम नहीं करने देते, तो अब कल सुबह बुलाऊंगी उनको। तो लवलीज मैं कुछ खाने पीने का कर लेती हूँ, फिर मिलती हूँ आपसे, ठीक है? लवलीज आपको एक बात बताना तो मैं भूल ही गई। आपको बताना क्या भूल गई, मैं खुद भूल गई, मेरे माइंड से स्किप हो गया। जो भी मेरा एक्सपेंडिचर होता है ना वो मैं ना नोट करती हूँ, डे वाला नहीं, बट जो हैवी कुछ मैं वो करूँ, पता रहता है ना कि कितना कैसे क्या। वैसे तो जी पे ही करती हूँ तो समझ में आता है, लेकिन फिर भी मैं ना डायरी में लिखती हूँ। मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़, मैंने घर पे जो भी यहाँ पे जितने भी पैसे लगे डिपॉजिट से लेकर के ब्रोकरेज, वो सब 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 जो होता है ना वो मैं लिखती हूँ। पिछला वाला भी मैं लिखा था क्योंकि फिर याद रहता है ना, क्योंकि पिछले वाले घर में मैंने एडवांस रेंट नहीं दिया था, बट यहाँ पे क्योंकि वहाँ पर नहीं होता। मुंबई में हर जगह का अलग अलग सीन है। जहाँ मैं पहले रहती थी वहाँ पे एडवांस नहीं था। उन्होंने अभी मेरे को बोला कि जो डिपॉजिट तुम्हें वापस करेंगे ना श्वेता, उसमें से ना रेंट काट लेंगे इस मंथ का। मैंने बोला रेंट क्यों, वो तो एडवांस में। कहती नहीं एडवांस नहीं लिया था, तुम्हें याद नहीं है? फिर मैंने ना डायरी पे चेक किया, अच्छा होता ना मैंने डायरी पे लिखा हुआ था। तो मैंने डायरी पे चेक किया तो मैंने बोला हाँ भाभी सही कह रहे हो। मैंने कहा मुझे ना कन्फ्यूजन था क्योंकि यहाँ पर उन्होंने मेरे से पहले ही ले लिया, तो मुझे लगा कि अब वो वहाँ पे रहते को 4 साल पहले की बात मुझे कहाँ याद कि मैंने पहले एडवांस में दिया था या ऐसा। तो मैंने बोला हाँ आप कट कर लेना उसमें से फिर डिपॉजिट से। तो फिर मैं वही सोच रही थी कि अभी सारे जीपे के स्क्रीनशॉट सब कुछ मेरे पास हैं, तो मैं अभी फ्रेश नोट कर लेती हूँ, नहीं तो फिर बाद में ना माइंड से स्किप हो जाता है और ये लिखना ज़रूरी है। तो मैं अभी वही लिखने जा रही थी, मैंने कहा लिख लेती हूँ। और आप क्या करोगे, मैं तो लिख दूँगी। आप लोग अपना काम कर लो, मैं अपने एक्सपेंडिचर लिख लेती हूँ। मेरे कितने खर्चे हो रहे हैं। ठीक है, मैं वही सोच रही थी कि मेरा हाथ भी थक गया। मैं वही सोच रही थी कि अब ये लिख रही हूँ, अब ये क्या बताऊँ लवलीज को। मैं बता रही है कि मैं ये करने वाली हूँ। बाकी लवलीज तो मंदिर का तो हो गया, मैंने देख कर क्या समझ में आया। कल जाऊँगी मैं। और मुझे ना एक वो जो सिल्वर वाला वो होता है ना जिसपे सिल्वर कलर का ऐसे से लगा होता है, मुझे खाली वुडन से अच्छा वो लग रहा था, तो हो सकता है मैं वैसा वाला ही लूँ। तो कल जाती हूँ, हाँ तो कल जाती हूँ फिर लेकर के आती हूँ मंदिर। तो प्लीज़ मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। टिल देन डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय YouTube channel which is Shweta Thakur. I love you all. Bye.